जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको आगाही देना चाहती हूँ कि आज के दिन से 16 दिसंबर से शुरू हो रही है पोलियो मुहिम, जिसमें बच्चे जो 5 साल की उम्र से कम हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और ये मुहिम जारी रहेगी 22 दिसंबर तक। मैं आपसे बहुत ज़्यादा इल्तिजा करूँगी, जिन भी घर पे छोटे बच्चे मौजूद हैं, प्लीज़ अगर आपको ये भी लगता है ना कि आपके पास टीम पहुंची नहीं है, लेट हो रही है, आप खुद इस पे जो है अमल करें और पोलियो के कतरे आपने खुद पिलवाने हैं। ये मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ कि आपका बच्चा जो है ज़िंदगी भर के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि वो बच जाए, अपाहज ना हो, कुछ नहीं पता ये पोलियो कहाँ से किसको किस तरह से अटैक कर दे। छोटे बच्चों में क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है, उन पे ये बीमारी जल्दी अटैक करती है। तो प्लीज़ बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, ताकि हम, ये बहुत बड़ी जंग है हमारी पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान में अभी तक जो है पोलियो जैसी ख़तरनाक और ऐसी बीमारी जिससे बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो जाता है और वो रिवर्स कोई नहीं है। तो अपने बच्चे को आपने बचाना है, उसको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि फ़ैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है तो आपने अपने बच्चे को अपाहज होने से बचाना है और पोलियो के कतरे ज़रूर उसको पिलवाने। मुहिम जो है ये 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके साथ ही अब हम आगे चलेंगे शो को लेकर और हमारे साथ इरफान कामिल साहब मौजूद हैं, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और न्यूमरोलॉजी के भी ज़रिए आपके बहुत सारे मसाइल जो आपको बताते हैं और उनका हल भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम नादिया। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। वैसे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन भी होता है ना, जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हवाले से, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी एक्सपर्ट बनाते जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी जनरल टर्म है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी एक्सपर्ट बना रहे हैं आप। बिल्कुल, वो और होना भी चाहिए। नहीं, मैं कभी आपके पास से भी नहीं गुजरती, इतनी आपको नॉलेज है माशाल्लाह से। कहते हैं कि इल्म वो अच्छा जो नफे वाला हो, नहीं, मैं नीम हकीम वाला बात कर रही थी, नुकसान वाला नहीं। तो कोशिश यही करते हैं कि एक तो राइट गाइडेंस दे सके। बिल्कुल 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 ज़रूरी है। अमूमन वो हमेशा वो मेरे नाम के साथ स्लोगन तो लगता है नीचे के इल्म नजूम, लेकिन एक्चुअली इल्म नजूम की ना रिलीजन में गुंजाइश नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं आपको, अमूमन लोग एक्चुअली अब उसकी जगह नाम कोई यूज नहीं कर पा रहे होते। निमरोलॉजी एक्चुअली जो इल्म है ना, वो निमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी, हाँ। और उसके साथ साथ फिर ये अटैच होता है, तो वो बेसिकली फिर स्टार्स आ जाते हैं, उसके अंदर फिर प्लैनेट्स आ जाते हैं, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। तो सबसे जो चीज जो बेसिक है ना, वो है कि आप अपने रिलीजन के अंदर रहते हुए और उससे आप किस तरह लोगों को मुस्तफीद कर सकते हैं, बिल्कुल, किस तरह आप लोगों के लिए फायदा पहुंचा सकते हैं, बगैर रंग नस्ल, बगैर मजहब, बगैर ऊंच नीच, सबके लिए कॉमन चीजें जो लोगों को आप डिलीवर कर सकें। तो वो हमारी कोशिश होती है कि उसके लिए हम बेहतर तौर पे फैसले कर सकें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बात तो है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मैंने यही देखा है कि बहुत कम न्यूमरोलॉजी से लोग जो है ना वो बात कर रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में तो कर लेते हैं स्टार्स का, लेकिन किसके नंबर्स, किसके नाम के साथ कौन सा अदद जुड़ा हुआ है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समझें, ये 90% आपकी लाइफ है। आप अगर इससे, अगर आपने इसकी हेल्प लेनी शुरू कर दी ना, तो आप यकीन करें जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस, मैंने यकीन करें यहाँ तक भी हुआ कि इन नंबर्स की वजह से लोगों के कैंसर ट्रीट किए, सिर्फ नंबर्स की वजह से, कि वो जिस घर के अंदर रह रहे थे उस घर का नंबर ऐसा था कि जिसकी वजह से वो डिजीजेज आ रही थी वहाँ पर। तो जब उनसे रिलोकेशन कराई, वो घर बदलवाया, ऑल्दो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है कि हम अपना घर कैसे छोड़े। मैंने कहा आप बीमारी बेयर कर रहे हैं, आपका यहाँ पैसे का नुकसान हो रहा है, बेहतर है कि आप जगह को बदल लें। जब और उसके फिर आपको रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल मिलेंगे। आपकी वो बीमारी, आपकी और हिजरत में बरकत है वैसे भी, ये बात तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात अच्छा, लेकिन किसी से मशवरा करके करें, बिल्कुल, तो आपको उसके इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल। और एक चीज़ और भी होती है हिजरत में, आपने ये भी देखना होता है कि आप वहाँ जाकर फिर अपने आप को एडजस्ट भी करें। और घर, अल्लाह ने एक ऐसे इंसान के अंदर एक ऐसा सेंसर रखा है कि आप जिस जगह जाते हैं ना, उस जगह की इन्वायरमेंट आपको बता देता है कि यहाँ पे बरकत है या बेबरकती है। आप खुद ब खुद उस जगह बहुत ज्यादा देर स्टे नहीं करेंगे, आप निकल जाएंगे, और कई जगह जो बहुत अच्छी होंगी वहाँ आप काफी देर बैठे रहेंगे। तो इसका मतलब है कि जगह मैटर करती है। आपको घबराहट होती है कई जगह इंसान की वजह से है, इंसान जगह की वजह से नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक बच्चा अगर जिस तरह पैदा होता है और उसका नाम रखा जाता है, तो इसमें जो नाम के अदद हैं उसके स्टार के साथ कितने इम्पोर्टेंट होते हैं?
ये बहुत जबरदस्त आपने क्वेश्चन किया है। ये बिलियन डॉलर ऑफ क्वेश्चन है ये। अच्छा, ओह वाओ। और इसके हाँ मैं Where is आपको my बता रहा billion हूँ dollar? इसलिए कि ये चीज मैंने अभी भी पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था, अगर माँ बाप एक बच्चा जब पैदा होता है हाँ, उसको अगर जिंदगी भर का कोई तोहफा दे सकते हैं ना, वो उसका एक नाम है जो उसकी बर्थ के साथ बैलेंस हो। अगर आपने उसका नाम उसकी बर्थ के साथ अटैच करके किसी साहिब इल्म से पूछ के रख दिया, आप यकीन कीजिए उसकी बीमारियां, उसके कैरियर्स, उसकी पढ़ाई, हर चीज इनहेंस हो जाएगी उसके नाम की वजह से। और चाहे बर्थ पावरफुल, अगर नाम वीक है तो प्रॉब्लम है, नाम पावरफुल है बर्थ वीक है तो मसला है। तो भी मसला है। आपको ओके। बैलेंसिंग, वो कहते हैं ना कि अल्लाह का निजाम भी अदल पे चलता है और इंसाफ पे चलता है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको बैलेंस करना है दोनों में। अच्छा, दो कॉलर्स हैं, उनसे बात करें। एक सवाल मैं भी छोड़े जाती हूँ, उसका बेशक साथ ही जवाब दे दीजिएगा कि जिस तरह हमने एक इंडियन एक्टर हैं ये ऋतिक रोशन ना, उन्होंने क्या किया कि के लगा दिया अपने नाम के आगे। जी जी। तो उसके पुकारने से फर्क पड़ा या उसके लिखने से फर्क पड़ा, ये कोई होता चीज़ क्या है? है जरूर आप बताइएगा। कॉलर से बात कर, आपको अच्छा उसको ठीक है, कॉलर से बात करने के बाद ही साथ ही आप इसको ऐड कर जी। लीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कुलसुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुलसुम जी, आप अपना सवाल बताएं और आप बात कर रही जी, हैं। मुझे अपने बारे में पूछना है, मेरा बुर्ज क्या है, लकी नंबर क्या है? बताएं बताएं तो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट पहले ऑफ तो बर्थ बर्थ है बताइए आप। जनवरी 1971। पूरी बताइए, क्या बताइए? केडी जनवरी? यकम जनवरी यकम जनवरी 1971। 1971। ये सही है बिल्कुल आपकी पैदाइश? ये एनआईसी के हिसाब से वैसे तो है ना 2-3 साल का फर्क होगा। हाय हाय, अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। नहीं है, ये सही नहीं है अब आपकी अम्मी बर्थ। बेचारी सीधी थी, उनको नहीं पता था, बस मामू की बेटी और हाय। मेरी एक जैसी है तो इस वजह से मैं बस 6 महीने जेडी बड़ी जेडी हूँ, भी 6 डेट ऑफ महीने बर्थ है वो ले लो भाई। चलो भाई, सही है। तो आपको क्या पूछना है, अपना सवाल बताइए आप। मुझे अपने बारे में पूछना है, मतलब कैसे मेरे बता लिए है ना सकते कोई हैं? खुशियां हैं या नहीं है? बहुत सही खुशियां है। हैं। वैसे तो आप, वैसे आपको बता देता हूँ आप किस पर्सनालिटी की हैं, वो आपको मैं फौरन बता सकता हूँ कि आप एक अच्छे दिल की खातून है, ज़रा नरम दिल वाक़ई हुई हैं, हर किसी की मदद करना आपका काम है, जिस तरह भी हो सकता है आप उसके लिए आगे तक जाती हैं। सिर्फ जज्बाती हैं, अपने हर काम में बड़े जल्दी करती हैं कोई सा भी काम जी करने जी, में। बिल्कुल और ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सोचने, आपकी रात जब आप सोने के लिए लेटती हैं ना, उस वक्त आपका जहन मुसलसल चल रहा होता है, आपको सुकून वाली हाँ जी, नींद नहीं बिल्कुल आती सही। कि आप आखिर तक आपके दिन भर, और आपके मसले आपके नहीं होते हैं, वो आपके जात से जो लोग रिलेट करते हैं ना, आपके बहन भाई, माँ जी, बाप, जी, जी। उनका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसके लिए मैं कैसे कर दूं, उसके लिए क्या कर दूं, आपकी अपनी जात के लिए कुछ नहीं होता, आप दूसरों के लिए सोच रही होती हैं। बहुत अच्छी जी, चीज़ जी। है। लेकिन इससे क्या होता है, आपकी हेल्थ वीक होती है, आपको जल्दी जल्दी हाँ। जो प्रॉब्लम होता है, आपका गला बहुत जल्दी खराब होता है, आपको सीने जी का हाँ। कंजेशन होता है बहुत जल्दी जल्दी। अब आपको इसके लिए क्या करना है, मैं अब आपको इसका जी। हल चलिए बताऊं हम ना। ऑनर बताएं इनका हल। वो हल बताता हूँ ठीक मैं है, एक इनको और on air। कॉलर क्योंकि वेट कर रहे हैं ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्मा कराची से बात कर रही हैं। जी अस्मा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम आप अस्सलाम। खैरियत से हैं? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। अस्मा, सवाल बताओ। जी 17 मार्च 1988। ठीक है, गुड। जी, नाम है इनका औरंगजेब। मुझे इनकी जॉब का पूछना है कि इनको जॉब नहीं मिल रही है और काफी सालों से फारिग हैं और इनकी हेल्थ के भी इश्यूज हैं। जॉब से Okay. ज्यादा तो अच्छा ही, अगर अपना काम शुरू करें तो बेहतर ही है। किसी भी कोई सेल फोन का, मोबाइल से रिलेटेड, कोई कारों से रिलेटेड कोई ऐसा काम शुरू करें, या उसकी उस कंपनीज वगैरह को ज्वाइन कर लें तो इनको बहुत फायदा होगा। मैं बता देता हूँ इसको फर्दर। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, ये इनके सवाल का जवाब भी, और उनसे पहले पहले वाली जो हाँ, कुलसुम थी, कुलसुम का तो मैंने बता दिया। उनके साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें ऐसी हैं, Remedy? उनको रेमेडी हम बता देते हैं हाँ। कि उनको करना क्या है। उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने सिंपल अपना बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन, आपने किसी भी हरी सब्जी का, ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना है कुलसुम ने। और जैसे जैसे वो सदकात करती जाएंगी, उनकी एक तो बीमारियों में नहीं रहेंगी, जल्दी जल्दी उनको इन्वायरमेंटल डिजीजेस बहुत कैच करती हैं उनको। और अगर उन्होंने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी तो वो आगे जाके इस्टेमेटिक भी हो सकती हैं, स्टेमा भी हो सकता है उनको। तो कोशिश करें वेडनेसडे के दिन आपने ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना है। हर वेडनेसडे को करें, अपने हस्बे सतात करें जो आप अफोर्ड कर सकती हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, आपके रास्ते की चीज़ें होंगी, वो सब क्लियर होती जाएंगी। ये तो कुलसुम के लिए था। ठीक है। दूसरे अस्मा ने पूछा था औरंगजेब साहब के लिए, जिसके लिए मैंने उनको कहा कि 17 मार्च की उनकी बर्थ है
और इसी वजह से उनकी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं कि उनका जो एक बर्थ है और उनका जो नाम है, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि नाम के साथ बर्थ कंपैरेटिवली उनके साथ बैलेंस नहीं है। अब आपने करना क्या है औरंगजेब साहब ने कि आपने हर सैटरडे के दिन, हर हफ्ते के दिन आपने किसी भी ब्लैक चीज़ का सदका करना है। और ब्लैक चीज़ में आप ब्लैक सीड्स ले सकते हैं, कोई काले तिल ले सकते हैं, आप कोई काले चने ले सकते हैं, काली दाल ले सकते हैं। सैटरडे के दिन आपने ये सदका करना शुरू करना है। दूसरे उनको कहें कि जहाँ तक भी हो सकता है डोनेशन करें, और जो भी सदकात कर सकते हैं वो थर्सडे के दिन करें, जुमेरात के दिन। अच्छा, जो मैंने उनको फील्ड बता दी कि जितना कोई आयरन से रिलेटेड मींस मेटल से रिलेटेड जो काम करेंगे, वो कोई कंपनीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई सेल फोन की कंपनीज हैं, कोई कार शोरूम्स हैं, कोई कार की कंपनीज हैं, कोई मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोहे से जितना अटैच रहेंगे उनको बहुत अच्छा रिटर्न आएगा इसमें। सदकात मैंने बता दिए, सैटरडे के दिन का सदका करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा इनकी चीजें बेहतर हो सेटल जाएगा। डाउन सही है, ठीक है। अच्छा, 2 कॉलर्स हैं, उनसे बात करने के बाद हम ब्रेक की जानिब भी जाएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस कुरैशी, आप अपना सवाल बताइएगा। मुझे ना अपनी ना मेरी बहन है, उनकी 2 बेटियां, उन दोनों की ना शादी के मतलब पूछना है। दोनों की पूछिएगा जल्दी से। उनकी बड़ी बेटी है, उनका नाम अनम है। अनम, ठीक है। उसकी बर्थ क्या अनम की? और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1994। ठीक है, ओके। और उनकी दूसरी बेटी है, उनका नाम है आमना। ठीक है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 2000। ओके। क्या है इनका, आपका सवाल क्या है? इनकी शादी और इनकी शादीशुदा लाइफ दोनों की कैसी रहेगी, और शादी कब तक होगी, और अपनों में या गैरों में, ये ओके, आपका जवाब हम देंगे ब्रेक के बाद। आपने सेकंड वाली बर्थ बताई थी? सेकंड वाली है 12 अक्टूबर 2000। आमना नाम है उनका। ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर से भी बात कर लेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो राइमा, सवाल कीजिएगा राइमा। मैंने अपनी स्टडी के बारे में पूछना था। जी जी बिल्कुल, आप पूछिएगा। मेरी बर्थ ऑफ डेट बताऊं आपको? क्या आपकी बर्थ क्या है? 8 अगस्त। सॉरी, 8 अगस्त। 8 अगस्त, राइट? 8 अगस्त जी जी 2008। 2008। आप कोई स्टडीज जो करना चाह रही हैं, कोई आपकी ये मेडिकल या इससे कोई आईटी से रिलेटेड है? जी जी बिल्कुल। और ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। चलिए, इनको हम बता देंगे ना, ठीक है? अभी ब्रेक का टाइम भी हो गया। ठीक है, ओके। चलिए, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस। और जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और इरफान कामिल साहब अभी सवाल के जवाब बताएंगे जो कॉलर्स ने कॉल किए, उनके मशवरे भी देंगे उनके लिए ना, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो एक तो उन्होंने पूछा था, वालदा थी उनकी, उन्होंने अपने दोनों बच्चियों के लिए पूछा था, अनम और आमना। पहले अनम का सुन लें कि शादियों के लिए पूछा था उन्होंने। तो अनम के लिए जो पहले सदकात सुन लें, ठीक है? अनम के लिए आपने हर ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, किसी भी तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में आपने सदका देना है। मीन्स हाँ, कोई भी तली हुई चीज़ें होती हैं, रोल हो गए, समोसे हो गए, लेकिन 9 की तादाद में आप ले के और हर ट्यूसडे को आपने देने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने पूछा था कि इनके जो रिश्ते हैं, तो ये अरेंज मैरिजेज हैं दोनों की। इसमें कहीं पर भी कोई लव का वो नहीं नज़र आ रहा मुझे। इसमें अरेंज मैरिजेज हैं। और जो आपकी जो बेटी हैं अनम, इनके लिए जब भी आप कोई प्रपोजल वगैरह कॉल करें तो वो कोशिश कीजिएगा कि थर्सडे के दिन कॉल करें, जुमेरात के दिन कॉल करें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो। और उनको कहें कि ज़्यादा ब्लैक कलर को वेयर ना करेंगे। ये जितना रेडिश, जितना रस्टेड कलर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। दूसरी बच्ची इनकी आमना, आमना के लिए अच्छा हाँ, उनके लिए आपने पूछा था कि शादी का वक्त कौन सा है। तो उनके लिए जो अभी जो टाइम आएगा वो अप्रैल का वक्त आएगा, जो अप्रैल इंशाल्लाह 2025 है। जो उनके आदत के हिसाब से और उनके नाम के हिसाब से जो चीज़ सपोर्ट कर रही है वो है 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल के दरमियान का वक्त, वो आपको सपोर्ट करेगा आपकी बच्ची के लिए। दूसरी है आमना।
आमना के लिए आपने करना ये है कि इनके लिए जो पहले जो सदका है वो है जुमेरात के दिन का, थर्सडे के दिन का। किसी भी पीली चीज़ का सदका करें, चने की दाल हो गई या कोई भी येलो चीज़ ले लें जो डोनेट करें आप एवरी थर्सडे। दूसरी चीज़ ये है कि इनके लिए जो आइडियल टाइम वो अभी एक तो ये चल रहा है जो दिसंबर का टाइम है, रिश्ते इसमें इनके अच्छे आ सकते हैं, आप डोनेशन अभी से शुरू कर दें करना। और सेकंड जो टाइम आएगा वो आएगा इनका मार्च 21 फरवरी से लेके 21 फरवरी से लेके 21 मार्च के दरमियान का जो वक्त है वो बहुत सपोर्ट करेगा इनको। और आमना के लिए जो आपने सदका करना है वो जुमेरात के दिन का सदका है जो मैंने अभी बताया, येलो चीज़ का करें। इंशाल्लाह ताला आपकी दोनों बच्चियों के रिश्ते अल्लाह ने चाहा तो हो जाएंगे। और लेकिन इसमें वही है कि सदका टॉप ऑफ द लाइन है, ठीक है, सदका करें, इंशाल्लाह आपकी चीजें आसान होंगी। एक रायमा ने सवाल किया था अपनी एजुकेशन के हवाले से, हाँ, वो जो जल्दी पढ़ना जवाब चाह रही दें ताकि थी। कॉलर्स तो वेट कर रहे हैं, रायमा हाँ। के लिए मैं ये सिर्फ इतना कहूंगा, रायमा आपका नाम बहुत पावरफुल नाम है आपका। अब आपने करना क्या, आपने एवरी ट्यूसडे मंगल के दिन आपने सदका करना शुरू करना है और वो किसी 9 की तादाद में किसी भी तली हुई चीज का सदका कीजिए। इंशाल्लाह ताला जो आपकी रुकावटें हैं ना पढ़ाई के अंदर और ये सब क्लियर हो जाएंगी। और ये जरूर कीजिएगा आप, आपकी बर्थ बहुत डिफिकल्ट बर्थ है, इसलिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिनका डिफिकल्टीज होती हैं आप वही देखें, वही ज्यादा कॉल कर रहे होते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम जी वालेकुम। जी जोबिया, सवाल कीजिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। इरफान साहब से बात करूंगी। हाँ, बिल्कुल कर रहे अपनी हैं। बेटी के बारे हाँ। में पूछना है। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल जी, 2013। नाम क्या है? उस मोहतर फातिमा रखा है। क्या नाम है? आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए पहले तो। आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आपने टीवी का वॉल्यूम जो है बढ़ाया हुआ है। आपकी बेटी का नाम क्या है? देखिए, जो कॉलर ऐसे होंगे ना फिर हम उनकी कॉल नहीं आप लेंगे। अपने टीवी के वॉल्यूम क्योंकि ऑफ आपकी किया आवाज- करें क्योंकि नहीं, अब तो आपकी आवाज भी कट रही है। चलिए एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हाजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हाजी जफर झंग से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप अपना क्या हाल है सवाल। बेटा? जी जी, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना सवाल बताएं और डेट ऑफ बर्थ भी। जी दफ्तर सुनाट है जी। क्या है? जी जी 10 सुनाट 1969। 69। जी जी सुनाट। और हाँ आप जी। आप बताइए, आप अपना मसला बताइए। मसला ये है कि मेरा रकबा जाती रकबा है। जी, मैं इंतकाल मेरे नाम है, रजिस्ट्री मेरे नाम है और किसी ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, नाम बताइए। 2-3 महीने हो गए, बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर किस्म की कोशिश करके देख लिया है। ठीक है, मैं समझ गया वो आपका कब्जा सवाल, छोड़ने समझ को गया तैयार नहीं हो रहे। वो समझ गया, मैं सब समझ कोई गया रुकावट आपके। है या इसमें कोई रुकावट आ रही है या? आप सिर्फ मुझे उनका नाम बताइए जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। शेर मोहम्मद। शेख मोहम्मद। जी ठीक है, मैं आपको इसका शेर मोहम्मद। शुएब मोहम्मद या शेख मोहम्मद? शेर 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 अच्छा, शेर मोहम्मद। ठीक है, शेर मोहम्मद। ओके ठीक है, आपको हम That's बताते it? हैं इसका जवाब। ठीक है, ओके, आपको बताएंगे भी जवाब। आप जो है टेलीविजन देखते रहें और हम आपकी कॉल अभी रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी अच्छा, पहले तो वो कॉल हमारी ड्रॉप हो गई थी, तो इन्हीं का जवाब हाँ, है इन्हीं का जो जवाब अपडेटेड करना, है। हाँ, हाँ, हाँ। आपने करना ये है हाजी जफर साहब कि आपने ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, और इसको आपने ब्रेक नहीं करना होगा। आप मंगल के दिन सदका देना शुरू कीजिए किसी भी तली हुई चीज़ का, तेल में तली हुई चीज़ का। ठीक है, 9 की तादाद में होना चाहिए। मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। और वो चाहे वो आप कोई पकौड़े तल लें 9 की तादाद में, कोई समोसे तल लें, कोई रोल तल लें, बस तेल में तली हुई चीज़ होनी चाहिए 9 की तादाद में। और ये आपने कल से शुरू कर देना, हर मंगल के दिन करना है आपने। और इसमें कोई मंगल आपने छोड़ना नहीं है, इसमें ट्यूसडे के दिन आप इसको करते जाएंगे। अभी आप शायद 2 वीक भी कर लेंगे ना, 2 मंगल भी आप ये सदका कर लेंगे, आपकी चीज़ों में आसानी पैदा हो जाएगी। और इंशाल्लाह ताला ये जो हुआ है ये आपके हक में हो जाएगा ये। और इसको लेकिन आपने पाबंदी ख़त्म नहीं करनी इस सदके की, आपने बस ये करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना आपने। आप देखिएगा आपकी इंशाल्लाह अल्लाह कैसे मुश्किल आसान करेगी। ठीक है अल्लाह की ज़ात।
एक कॉलर और हैं। अच्छा, जिनकी कॉल ड्रॉप हुई थी उनका नाम क्या था? जोबिया था। मुअत्तर फातिमा बच्ची का नाम है। हाँ। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? 30 अप्रैल 2013। हाँ, 2013। तालीम के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, बता देते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो ताइबा। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप सवाल बताएं ताइबा, शेखुपुरा से। जी मैंने अपने ना भाई और सिस्टर के बारे में पता करना है कि उनके ना रिश्ता नहीं हो रहा कोई अच्छी जगह पे। ठीक है, इंशाल्लाह रिश्ता हो जाएगा। आपको भी रेमेडी भी बता देंगे। और डेट ऑफ बर्थ बता दी इन्होंने? उनके नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जो इनका अपना नाम बहन। और डेट ऑफ बर्थ बताएं बहन का। जी सिस्टर का नाम है आलिया बीबी। आलिया बीबी। और उनकी डेट ऑफ बर्थ? 20 सितंबर 20 सितंबर 30 सितंबर। ठीक है। 2000। ओके, और दूसरे कौन है? अली रजा। अली रजा। इनकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? 12 जनवरी 12 जनवरी 1998। 1998। ठीक है, अब हम आपको इसका जवाब देंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, चलिए जी, आप हमारे साथ ही रहें और ब्रेक के बाद आप फिर मौजूद होंगे। तो जिनके सवालों के अगर कॉलर है, नहीं भी नहीं है, ठीक है, सही, ठीक है। सो यू ऑल स्टे विद अस। थैंक यू सो मच। और जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इरफान कामिल आपको बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हवाले से जो आपके सवाल थे उनके जवाब देंगे और मशवरा भी। जी, ब्रेक में हमारे पास जो कॉल थी, जी, तो जी, कॉल जो फटाफट ड्रॉप हुई आई थी मुअत्तर फातिमा। हाँ। सबसे पहले जो उनकी बच्ची के एजुकेशन का मसला था, मुअत्तर फातिमा के लिए सबसे बेस्ट ये है कि थर्सडे के दिन उनके लिए, जुमेरात के दिन आप सदका कीजिए किसी भी पीली चीज़ का, और वो येलो चीज़ आप देना शुरू करेंगे। एवरी थर्सडे करना शुरू करें। उसका नाम बैलेंसिंग में है, बहुत अच्छा है। बस आपने सिर्फ सदका करना है जुमेरात के दिन, इंशाल्लाह उसकी एजुकेशन के दरमियान में कभी भी रुकावट नहीं आएगी। ब्लैक कलर अवॉइड करना है पहनने से। सेकंड था हमारे पास जिन्होंने अपनी बच्चियों के बहन भाई के रिश्ते के लिए पूछा था उनके, एक तो आलिया जिनका नाम था उस बच्ची का था, और एक अली रज़ा। दोनों के लिए सेम चीज़ है कि आपने थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन इनके लिए किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है, दोनों के लिए, अली रज़ा और आलिया के लिए। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको कहेगा जितने लाइट कलर वेयर कर सकते हैं उतने ज़्यादा लाइट कलर वेयर करें। खुशबू का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दें, जितने परफ्यूम रख सकते हैं अपने बॉडी को वो ज़रूर रखें। चौथी चीज़ ये है कि आपने जो भी इनके रिश्ते आएंगे, जो भी इनके प्रपोजल आते हैं, वो आपने किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को बुलाने। इसके अलावा किसी डेट में कॉल नहीं कीजिएगा उनको, और कोशिश कीजिए अगर उसमें 3, 12, 21, 30 तारीख में अगर जुमेरात का दिन आता है तो सबसे अच्छा है। तो ये चीज़ को आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला, सदका फॉलो करेंगे, इनके रिश्ते अल्लाह ने चाहा बिल्कुल अल्लाह की तरफ से हो जाएंगे। एक और हमारे जो लास्ट में जो एक कॉलर थी, जो हमें ऑफलाइन उनकी कॉल थी, समरा, उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं और उनकी जो बर्थ बताई गई वो बताई गई 4 अप्रैल 1991। अच्छा समरा, आपके लिए क्योंकि आपका नाम और आपकी बर्थ ज़रा डिफ़िकल्ट है, और बर्थ जो है आपकी कुछ ज़्यादा इसी वजह से आपको हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन है। आपने करना क्या है, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपने 2 सदकात फॉलो करने। पहली चीज़ ये, ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, आपने किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तेल में तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका करना है। दूसरा सदका वो है हफ्ते के दिन का। आपने किसी भी ब्लैक चीज़ को, काली चीज़ जो कोई काले चने होते हैं, काली दाल होती है, काले तिल होते हैं, ये आपने लेने और ये किसी भी ज़रूरतमंद को आपने दे देने हैं। आपने मंगल और सैटरडे ये 2 सदकात कंटिन्यू करने हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपने हर थर्सडे के दिन, हर जुमेरात के दिन आपने बहुत अच्छे तरीके से गुस्ल करके, शावर लेकर, आपने जो कपड़े आपके बिल्कुल ड्राई क्लीन होके आए हुए हों, जो आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े, वो आपने वेयर करने और आपने खुशबू का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये सिर्फ थर्सडे के दिन करना है आपने, और जो करना है ये असर से पहले पहले, असर के बाद नहीं जाना चाहिए, इसमें वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो आपने असर से पहले पहले आपने हर थर्सडे को, जो मैंने आपको बताया, ये प्रोसीजर करना है। और 2 सदकात मैंने आपको बताए हैं, एक ट्यूसडे के दिन का और एक सैटरडे के दिन का। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपकी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, और जो आपके मसाइल हैं सेहत के, वो अल्लाह के हुक्म से उसमें शिफा मिल जाएगी आपको। ठीक है, सही। आई थिंक आज के लिए बस
अभी भी हमारे पास थोड़ा हमारे सा पास है, तो वो एक क्वेश्चन था आपका, वो एक, हाँ वो वाला, वो बड़ा ऋतिक रोशन जबरदस्त था वाला, कि वो हाँ। जो हम बात कर रहे थे उस वक्त, वो करके कि एक रेमेडी भी बता दीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। हाँ एक हम जो आपका सवाल था वो ये था कि हम बर्थ के साथ जो बच्चों के जो नाम होते हैं, हाँ, और वो ऋतिक रोशन वाला कि वो ऋतिक उसने रोशन जो है, हाँ, हाँ, बहुत कि उसने इंपॉर्टेंट के चीज क्यों थी। लगाया क्यों अपने साथ, इसलिए हाँ। लगाया कि बेसिकली उनके जो नंबर वाइब्स थे वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे उनके बर्थ के हिसाब से। के लगाया, उनका जो पूरा जो नाम था वो नंबर 5 के अंदर चला गया, तो उनको पूरे नंबर 5। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो आप स्पेलिंग चेंज करते हैं ना, ये सिंपल आप चेंज कर रहे होते हैं क्योंकि आप डेली बेसिस के ऊपर आपका विजिटिंग कार्ड है, वो किसी ना किसी को आप दे रहे हैं, आपका ईमेल एड्रेस है। अच्छा, ये जितनी चीजें हैं ना, ये पूरे यूनिवर्स के अंदर मूव कर रही हैं। सही है, ठीक है। आपका ईमेल है वो पूरे यूनिवर्स के साथ होकर फिर आता है वापस, तो उसकी जो वाइब्स होती हैं वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले मेरा जाती एक क्वेश्चन है इसी हैं। हिसाब जी, से जी, जी, जी। कि अगर कोई इंसान जो है वो अपना नाम जो है वो अदद को चेंज कर लेता जी, है, जी। तो उसे पुकारने में तो वो वही रहेगा, पुकारने में भी और लेकिन लिखने में भी कर ले, पुकारने में भी पेपर्स करना पे पड़ेगा। जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो वैसे ही रहने दें। नो नीड टू चेंज ऑन डिग्रीज, NICs, पासपोर्ट्स, डोमिसाइल, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ रखे विजिटिंग हुए कार्ड में चेंज कर लेंगे। आपका डेली बेसिस है, आपका कैरियर, आप जहां पे जिसको आप फोन कॉल आ रही है तो आप उसको ये बता रहे हैं कि अच्छा जी मैं फला शख्स बात कर रहा हूँ, तो आपको अपना निक नेम एक ऐसा रख लेंगे जो आपको सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब साथ से मैचिंग। मैंने कहा ना, एक ओके। साहिब इल्म से मशवरा करके और फिर आप उसको अपनी जिंदगी के अंदर उसको अडॉप्ट कर लें, और जहां फिर आप चलते जाएंगे आप देखेंगे कितनी चीजें, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके कैरियर में जो ब्लॉकेज आती हैं वो खत्म हो जाएंगी। ये अल्लाह का सिस्टम है, हाँ। ये यूनिवर्सल सिस्टम है नंबर्स का, आप इसको अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। अच्छा, आपने एक और चीज़ भी बताई थी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको सूट कर रहा है और आपका नाम, कहीं पे आपका नाम काम आ जाता है, नाम के अदद काम आ जाते हैं, कहीं कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ भी काम आ जाती है। बिल्कुल, लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि सबसे जो बेस्ट सिस्टम है वो बैलेंसिंग का है, कि जब आपकी बर्थ और आपका नाम बैलेंस होता है, ये जितना पावरफुल होगा, आपके कैरियर, आपकी हेल्थ, आपको कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी, आपकी फैमिली लाइफ। इवन देन मैं आपको बताऊं, सिर्फ नंबर्स की प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं, आपस के कंपैटिबिलिटीज नहीं है, आपके बच्चे जो हैं वो उस ट्रैक पे नहीं आते जहां उनकी एजुकेशन है, जहां उनका कैरियर है, सिर्फ और सिर्फ आदत की वजह से। तो प्लीज इसको एज ए साइंस समझ के फॉलो करें। डोंट गो कि आप उसको ये सोचें कि कोई रिलीजन का हिस्सा है। रिलीजन, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि प्लीज इसको ज़हन से निकाल दें, कोई रिलीजन का हिस्सा है, ये कोई रिलीजन का हिस्सा नहीं, ये एक साइंस है। इसको जितना आप जिंदगी में अडॉप्ट करेंगे, जिस तरह आप कलर्स अडॉप्ट करते हैं, जिस तरह आप मेडिकेशन अडॉप्ट करते हैं, आपकी जिंदगी में उतनी आसानियां आ जाएंगी। ठीक है जी, सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।